स्वागत है आपका मॉरल स्टोरीज इन हिंदी। दादाजी एक कहानी सुनाओ ना। ठीक है बेटा, तो सुनो। हैसियत मनोज कुमार जैसे ही दुकान में घुसे, दुकान के मालिक रामकुमार ने उन्हें आदर से बिठाया और उनके मना करने के बावजूद लड्डेचके को चाय लेने के लिए भेज दिया। उसके बाद रामकुमार ने पूछा, कहिए मनोज बाबू, क्या सेवा करूं? मनोज ने कहा कि एक ऊनी शॉल या चद्दर दिखलाइए। मनोज रामकुमार की दुकान के पुराने कस्टमर हैं, इसलिए वो जानते हैं कि मनोज की पसंद हमेशा ऊंची होती है और पैसे का मुंह देखना वो नहीं जानते। सो उन्होंने एक से एक बढ़िया ऊनी शॉलों और चद्दरों का ढेर लगा दिया। मनोज ने शॉलों और चद्दरों की क्वालिटी को देखते हुए कहा, रामकुमार भाई, इतनी हैवी नहीं, कोई हल्की सी शॉल या चद्दर दिखलाइए। यह सुनकर रामकुमार को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, हल्की? और आप क्यों मजाक कर रहे हो मनोज बाबू? भला हल्की शॉल का क्या करेंगे आप? मनोज ने कहा, ऐसा है रामकुमार भाई, हमारी बहन निर्मला की सास विद्या देवी के लिए भिजवानी है। उन्होंने कई बार मुझसे कहा है कि मनोज बेटा, मुझे एक अच्छी सी गरम चद्दर लाके दे, तेरी पसंद बड्डी अच्छी होती है। पहले भी तूने एक शॉल लाकर दी थी जो बहुत गर्म थी और कई साल चली थी। अब रामकुमार ने सामने फैली हुई शॉल और चद्दरों के ढेर को एक तरफ सरकाकर कुछ मीडियम किस्म की शॉलें खोल दी। मनोज ने चद्दरें देखी तो उनका चेहरा बिगड़ सा गया और उन्होंने कहा कि रामकुमार भाई, जरा ढंग की चद्दरें निकालो। कई बंडल खुलवाने के बाद मनोज ने जो चद्दर पसंद की उसकी कीमत थी 2500 रुपए। रामकुमार ने कहा, मनोज बाबू, वैसे आपकी मर्जी पर मुर्दे पर इतनी महंगी चद्दर कौन डालता है? मनोज ने कहा, रामकुमार जी, बात महंगी सस्ती की नहीं, हैसियत की होती है। निर्मला के ससुराल वालों और उनके दूसरे रिश्तेदारों को पता तो चलना चाहिए कि निर्मला के भाई की हैसियत क्या है और उसकी पसंद कितनी ऊंची है। दोस्तों, मुझे याद है, मेरे पिताजी अक्सर एक बात कहते थे, मुर्दे को पूजे ये दुनिया, जिंदे की इज्जत कुछ भी नहीं। मतलब जितना अपनेपन का दिखावा या सहारा मरने वाले इंसान या उसके परिवार से बाद में करते हैं, अगर जीते जी उतना सहारा बन जाए तो शायद बात कुछ और हो। कहने को मरने वाले को कंधा देना पुण्य मानते हैं लोग। वही कंधा या सहारा जीते जी दे दे तो बात कुछ और ही हो। आशा है आप पोस्ट की भावनाओं को बखूबी समझ गए हैं। आप चाहे किसी भी समाज से हो, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्तित्व से जलते हो या उसकी निंदा करते हो, तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो।